नमस्कार, मैं कुंदन जबैर। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। 9 सीट पर उपचुनाव के लिए कल नामांकन का आखिरी दिन है, लिहाजा सभी सियासी दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने 8 सीट पर प्रत्याशी उतारे हैं और 1 सीट आरएलडी को दे दी है। सबसे दिलचस्प लड़ाई करहल सीट पर देखने को मिल रही है। दरअसल करहल में सपा ने तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने अनुदेश यादव को प्रत्याशी बना दिया है। अनुदेश यादव सपा सांसद और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं। एक तरह से अनुदेश यादव और अखिलेश यादव के बीच बहनोई वाला रिश्ता है, कि भी बहनोई लगते हैं आप कह सकते हैं। यानी करहल में लड़ाई यादव परिवार में होती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं इंडी गठबंधन में सभी के सभी 9 सीटों पर सपा ने प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस ने उपचुनाव से किनारा कर लिया है। कांग्रेस उपचुनाव में सपा का समर्थन तो करेगी, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेगी। अब कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने अखिलेश के आगे सरेंडर कर दिया है। तो इन्हीं तमाम मसलों पर आज माहौल टाइट है में चर्चा करेंगे। पूरी तरह से तैयारी है और सभी 9 के 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी। कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन को लड़ाएगी। कांग्रेस ने जैसा मध्य प्रदेश में, हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया, आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। तो कांग्रेस को क्या मजबूरी में यह कहना पड़ा कि हम चुनाव में उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेंगे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से कंधे से कंधा मिलाकर के चुनाव लड़ेंगे और जिताएंगे। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद गुफरान फूलपुर से हमारे साथ मौजूद हैं, पीयूष गौड़ हमारे साथ गाजियाबाद से मौजूद हैं, अतुल सक्सेना हमारे साथ करहल से मौजूद हैं, प्रवीण पांडे सीसामऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे, राजेश मिश्रा मंझवा से हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप तमाम सहयोगियों का हम रुख करेंगे। पहले गाजियाबाद का रुख कर रहे थे। पीयूष, जल्दी से बता दीजिए, यहाँ का मुकाबला, चूंकि अब तस्वीर लगभग क्लियर हो गई है, कौन प्रत्याशी किसका होगा और तस्वीर साफ हो गई है, तो कितना दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर होने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से अभी तक जहाँ से इससे अगर हम कई बार करें तो बीजेपी का ही प्रत्याशी जीता है। बिल्कुल, विधानसभा सीट पर यहाँ बीजेपी का कब्जा है। यहाँ से अतुल गर्ग अब सांसद चुने जा चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ सदर सीट पर उपचुनाव हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ एक सीट मानी जा रही है पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने यहाँ से बसपा के पुराने चेहरे रहे दलित कैंडिडेट सिंहराज दिया है, तो इससे मुकाबला कहीं ना कहीं दिलचस्प हो चला है, क्योंकि सिंहराज पुरानी जो दलित वोट बैंक है उसमें सेंध रखते हैं। और ऐसे में जो विजयनगर का एक इलाका आता है जहाँ काफी संख्या में लाखों में वोट है और वो वोट बैंक बीजेपी का माना जाता है, ऐसे में यहाँ के लोकल कैंडिडेट होते हुए वो वोट बैंक कहीं ना कहीं छिटक सकता है। सीधे लोगों से बातचीत करते हैं, यहाँ कुछ लोग हैं। मुकाबला कैसा अब गाजियाबाद का चला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अब सिंहराज टिकट में, जो कि यहाँ लोकल चेहरे हैं और दलित चेहरा माने जाते हैं। लोकल क्या कह रहे हो, हम तो ये कहेंगे हमारा वो बचपन का लंगोटिया यार है, कैसे छोड़ सकते हैं उसे? हम उसे छोड़ भी नहीं सकते हैं और बीजेपी के दामन भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और समाजवादी पार्टी तो एक अपने आप में अलग समाजवादी समाज का ही नाम लिखा गया है। यानी अब यानी कई वोटों के मन में संशय है। बिल्कुल, बहुत बड़ा संशय है, क्योंकि जो विजयनगर क्षेत्र जो है हमारे सिंहराज भाई का क्षेत्र है, उनका वो यहाँ से पार्षद भी रह चुके हैं। और अब वो जब आप बता रहे हैं कि वो समाजवादी का टिकट ले आए हैं, तो हमारे लिए भी समस्या का वो रहेगा। अच्छा, और लोग हैं उनसे पूछते हैं। अच्छा, आप बताएं, यहाँ सेफ सीट मानी जा रही थी, अब मुकाबला कैसा देखते हैं? एक तरफा मुकाबला है। महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा जी रिकॉर्ड तोड़ मतों से यहाँ से जीतेंगे।
इससे पहले भी सब लोग यही कह रहे थे कि उन्हें टिकट मिलेगी न मिलेगी, टिकट उन्हें मिली है और आगे जीत भी एक तरफा उन्हीं की होगी। देखिए कुछ और लोग भी आप बताएं यहाँ क्या मुकाबला समझ रहे हैं कि सपा जीतेगी, बीजेपी या कोई और पार्टी? बीजेपी जीतेगी यहाँ से बढ़िया से, बढ़िया गाँव से। क्या क्या कारण मानते हैं? बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल चेहरा मायने नहीं रखेगा। ठीक है, चलिए कुछ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप बताएं भैया, यहाँ मुकाबला कैसा देख रहे हैं? एक तरफा है भाजपा का। बिल्कुल पीयूष, गाजियाबाद सीट तो एक तरफा मुकाबला रहता है गाजियाबाद में। यहां पर बहुत आसान लड़ाई बीजेपी के लिए दिखाई दे रही है, लेकिन चुनाव नतीजे बताएंगे कि किसके पक्ष में नतीजे जाते हैं। लेकिन अतुल सक्सेना हमारे साथ करल से मौजूद हैं। अतुल, वहां का मुकाबला बहुत दिलचस्प है जिस पर सभी की नजरें होंगी। तो वहां पर तो परिवार के अंदर की लड़ाई शुरू हो गई एक तरीके से। कितना दिलचस्प लोग वहां के मान रहे हैं इस मुकाबले को? बिल्कुल जयप्रकाश, हाई प्रोफाइल सीट ये हो गई है क्योंकि एक तरफ तेज प्रताप, दूसरी तरफ अंग्रेज प्रताप, फूफा और भतीजे की सीधी जंग, चुनावी जंग। तमाम जो लोग हैं, मरापुर गांव है ये, करहल जो विधानसभा है उसका, यहाँ के लोग हैं। क्या लग रहा है इस बार की जंग एक तरफा जंग है, कोई नहीं है, चाहे उनके फूफा जी आए या कोई और आ जाता। बिल्कुल युवा में इतना जोश है और उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा हाँ, मुकाबला नहीं जीता। आपको क्या लग रहा है? प्रत्याशी तो मिला नहीं, हमारे रिश्तेदारों को टिकट दे रही भाजपा। अब कहा जीत तो निश्चित हमारे लाखों के रिश्तेदारों को वोट भी दे देंगे। अरे वोट नहीं, अब तो समझ लीजिए बाकी बरादरी की वोट और बढ़ गया हम लोगों का। अखिलेश यादव के बहनोई चुनाव मैदान में है। नहीं कोई नहीं, भैया ने बात बिल्कुल सही कही है, 1 लाख पार जाएगा इस बार, मार्जिन बहुत आ। क्या लग रहा है इस बार आपको? जनता समाजवादी है, समाजवादी रहेगी, समाजवादी पार्टी बहुत अंतराल से पाएगी। अच्छा जी, आपको क्या लग रहा है यहाँ? क्योंकि तमाम अंग्रेज भी बड़े नेता, उनकी माँ भी विधायक थी यहाँ से, उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रही। क्या तस्वीर रहेगी? वो पहले सपा से ही रहे, इस बार भी तो मानी पेड़ प्रताप यादव लाख वोट। अच्छा, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि बहनोई है ना उनके, उनको अखिलेश यादव को उनका समर्थन कर देना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए था, नहीं चाहिए था इस तरह से। उन्हें तो मतलब परिवार की बलि का बकरा बनाया गया है, ये मान लीजिए आप। तो ऐसा तो नहीं रिश्तेदार को वोट करा दे सब अपना? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। सिर्फ एक तरफा तेजू भैया और तेजू भैया। अच्छा, अखिलेश जी का चेहरा चलेगा, तेजू भैया को वोट मिलेगा और बम पर वोटर जीते। मुद्दे कुछ नहीं देखते हैं आप लोग, केवल तेजू भैया या सभी परिवार। मुद्दे क्यों नहीं, क्या किया है एमपी के लिए? आए दिन कुछ ना कुछ काम होता रहता है। युवाओं को क्या दिया है? ना रोजगार है ना कुछ है। हमें अखिलेश भैया ने रोजगार दिया, अखिलेश भैया ने लैपटॉप से लेके, एक्सप्रेस से लेके, हॉस्पिटल से लेके तमाम सुविधाएं दी। आप मेरे गांव में देख रहे हैं कितना विकास है, सब अखिलेश भैया की देन है, सब तेजू भैया की देन है। भाई तेजू भैया सांसद भी रहे पहले, अखिलेश जी विधायक रहे, अब मानी डिम्पल जी सांसद। ठीक है अतुल, कम से कम आपके साथ जो लोग हैं वो एक तरफा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की तरफ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि चुनावी नतीजे बताएंगे। राजेश मिश्रा का रुख कर लेते हैं, मजमा से हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश, वहां का माहौल कैसा है? आपको बता दें, इस समय हम गांधी कॉलेज में खड़े हुए हैं। करीब आजादी के पहले का कॉलेज है। यहाँ से स्वतंत्रता सेनानी बहुत लोग रहे हैं और ये एक क्रांतिकारी क्षेत्र रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पे 3 बार रमेश बिंद सपा से बसपा से विधायक थे, जो बाद में सपा से हो गए थे। आज इस समय सपा में उनकी लड़की जो डॉक्टर ज्योति बिंद यहाँ से टिकट पाई हुई है और इसके पूर्व विधायिका जो थी सुष्मिता मौर्य जी, वो पुनः आज का टिकट कंफर्म हुआ है। तो इन दोनों में लड़ाई तो ज्यादा लग रहा है। अब यहाँ जानते हैं यहाँ की जनता से कि कौन जीत रहा है, क्यों जीत रहा है। कि आप बताएं कि यहाँ पे किसकी लड़ाई है और क्यों जीत रहा है। यहाँ सुचिस्मिता मौर्य के खिलाफ जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी लड़ाई किसी से है ही नहीं, क्योंकि अभी 2022 के विधानसभा के चुनाव में निषाद पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को भाजपा और उनके सहयोगी दलों ने 1 सप्ताह चुनाव से पहले जो है कैंडिडेचर डिक्लेयर किया था और 1 लाख से अधिक मत पा करके वो चुनाव जीते थे। और रनर जो कैंडिडेट थे समाजवादी पार्टी के 69,000 के आसपास रोहित शुक्ला जी चुनाव किस बेस पर आप चाह रहे हैं? हम विकास के मुद्दे पर चुनाव जीतेंगे। हमने काम किया है, हमने ओवरब्रिज बनाया है, हमने पुल बनाया, हमने ड्रेनेज बनाया, हमने सड़कें बनाई, हमने रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया है, हमने विकास का काम किया। आप किस मुद्दे पे यहाँ पे जीत चाह रहे हैं? हम तो विकास चाह रहे हैं कि जो विकास करेगा वोट उसी को जाएगा। और इसपे सबसे ज्यादा जो है सुष्मिता मौर्य जी का योगदान रहा है। इनके ससुर जी थे, उन्होंने भी इस क्षेत्र में अपना बहुत योगदान दिया है। वो भी विधायक रहे थे यहाँ, और ये भी 5 साल रही थी इसके पहले। इन्होंने भी जो इनसे हो सका जीतने में, तो सुष्मिता मौर्य का
पूरा जो है प्रभाव है। आप बताइए कि किसकी लड़ाई है, इस मुद्दे पे आप वोट देंगे? विकास के मुद्दे पर वोट देंगे। किसकी लड़ाई है यहाँ पे? अभी कोई क्लियर नहीं है। आप बताएं जी, किसकी लड़ाई है, किसको कौन जीत रहा है? यहाँ पर लड़ाई है ना, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अच्छा, आप बताएं कि कौन जीत रहा है, किसकी लड़ाई है? देखिए, यहाँ पे जो बिंद फैक्टर को देख करके माननीय रमेश बिंद को जो टिकट, उनके लड़के को टिकट दिया गया है, पहले तो वही रमेश बिंद है, 3 पंचवर्षीय मझवा विधानसभा के विधायक रहे। वही रमेश बिंद है जो सवर्णों के लिए बहुत गलत बातें करते थे। ठीक है, यहाँ पे लड़ाई शुद्ध रूप से विकास की रहेगी। और मझवा में आज तक सपा के कैंडिडेट हो चाहे बसपा के कैंडिडेट हो, कोई अभी यहाँ पे विकास कार्य नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी के अलावा। और अगर देखा जाए तो ही आपके बगल में मोहनपुर पहाड़ी है, वहां पे राजकीय विद्यालय खुल चुके हैं, बगल में देवरी गांव है, वहां पे जीत रहा है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सुचित्रा मौर्य चुनाव जीतेंगे। आप बताएं कौन जीत रहा है, किसको वोट देंगे? अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी से भी सुष्मिता मौर्य जी का टिकट क्लियर हुआ है। ठीक, मझवा विधानसभा में क्योंकि सपा से कोई मोल नहीं है, सपा का जो ठीक है राजेश, मैं लौटता हूं। दरअसल यहाँ पर आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वहां पर बीजेपी का समर्थक का ज्यादा है। हम मोहम्मद गुफरान का रुख कर लेते हैं, फूलपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। गुफरान, वहां पर लोगों को क्या समझ में आ रहा है? कांग्रेस ने एक जो स्टैंड लिया है कि भाई हम समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। फूलपुर वो सीट थी जहां से कांग्रेस चाहती थी कि वहां से टिकट मिले। सरप्राइजिंग ये फैसला रहा है। लोगों से पूछिए कि लोग इस फैसले को कैसे देख रहे हैं। क्या मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा है या फिर इंडिया गठबंधन को इंटैक्ट रखने के लिए फैसला लेना पड़ा है? बिल्कुल, देखिए लोग हैं, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं कि उनके मुद्दे क्या होंगे। और जो कांग्रेस ने फैसला लिया है कि वो चुनाव में समर्थन करेगी सपा का, वो चुनाव नहीं लड़ेगी, इसका क्या फर्क पड़ने वाला है, ये बताएं। फूलपुर में क्या मुद्दे होंगे और खास करके कांग्रेस का आपको समर्थन जरूर मिला है, हालांकि अभी भी अंदर खाने जो खींचतान है वो जारी है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ये तो भाजपा का केवल प्रोपोगंडा है। ये प्रोपोगंडा फैला के केवल समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। और जो कह रहे हैं कि हमारा मुद्दा क्या है, हम लोगों का मुद्दा हमेशा रोजगार रहा युवाओं के लिए, जिसपे भाजपा सरकार हमेशा फेल रही है। ये जब भी चुनाव आता है ये केवल और केवल हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगा कराने का काम करती है। अभी आपने बहराइच में देखा जो दंगा हुआ, वहीं के विधायक ने अपने ही नगर अध्यक्ष के नाम पे FIR लिखवाया कि उनके बेटे के ऊपर हत्या का प्रयास करते हैं। तो समाज को हमेशा गुमराह करते हैं। फूलपुर में क्या मुद्दे? हाँ, फूलपुर की बात कर रहा हूँ। फूलपुर के मुद्दे हैं, जब से इनकी सरकार है गंगा पार में आज तक ये कोई भी फैक्ट्री से लेके रोजगार के लिए कोई चीज देखा नहीं जाता है, हमेशा अनदेखी की जाती है। और अगर इतना ये मजबूत थे तो इनको कांग्रेस का साथ मिले? कांग्रेस का साथ हमेशा है हमारे साथ में। ये बताएं, कांग्रेस का साथ मिलेगा सपा को? जी जरूर मिलेगा, क्योंकि सुरेश यादव जिला अध्यक्ष हैं गंगापार, वो नामांकन की तैयारी में है, उन्होंने नामांकन पत्र भी खरीद लिया है। वो नादान है, उनको कुछ नहीं मालूम। जो हाईकमान से हटकर, कांग्रेस से हटकर कोई काम नहीं कर सकता। अगर उन्होंने किया है, अगर ये टिकट पर्चा लिया है, अगर नॉमिनेशन करेंगे तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हाईकमान ने जो कह दिया है। और चुनाव में इस समय जो फूलपुर में चुनाव होने जा रहा है वो चुनाव एकदम अलग तरीके का होगा। क्योंकि फूलपुर का जो चुनाव है, फूलपुर बहुत पिछड़ा उसको गंगा पार को कर दिया गया है। और सारा फोकस जो है चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा पे ही रहेगा। और उत्तर प्रदेश में खासतौर से इलाहाबाद में जो जंगल राज है, जिस समय जिस तरीके से हत्याएं, लूट, बलात्कार हो रहे हैं, वो भी एक मेन मुद्दा रहेगा। कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने नामांकन पत्र खरीदा, इससे असमंजस की स्थिति नहीं होगी कार्यकर्ताओं में? कुछ नहीं होगा। जो हमारा हाईकमान जो कहेगा उस पर ही काम होगा। कोई भी पर्चा ले, उससे कोई मतलब नहीं है। बताएं, कार्यकर्ता भ्रमित नहीं होंगे? कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जो हैं उन्होंने नामांकन पत्र खरीदा। नहीं, भ्रमित करने का काम तो केवल भाजपा का, जो ये कहते हैं कि गोदी मीडिया, आज कल के पेपर में फ्रंट पेज पे छाप रहे हैं। जहां पे रोजगार की बात होगी, पेपर लीक का मामला होगा तो उसको नहीं छापेंगे। आपस में सब कुछ ठीक है? ये आपस में एकदम सब कुछ ठीक है, हाईकमान से आदेश है, ऐसा कहीं कोई मैसेज। नामांकन पत्र क्यों खरीद? नामांकन पत्र खरीदा गया, जो भी कुछ बातें थी वो अंदर बैठ के सब खत्म हो चुकी है। उनका ये भी कहना है कि हम कल नामांकन भी करेंगे। नहीं, उनका कहना है, अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बड़े नहीं है। अब उनका क्या है, अब क्या कह रहे हैं वो स्पष्ट हो जाएगा। कल लास्ट डेट है। और जो बीजेपी की बात हो रही है, अगर बीजेपी की इतनी तैयारी थी तो आज उन्होंने
क्लियर किया कि फूलपुर का विधायक प्रत्याशी कौन होगा। इनको डर लगता है क्योंकि 15,000 वोटों से प्रवीण पटेल जो सांसद बने हैं अपना फूलपुर विधानसभा 15,000 वोटों से हारे थे और अब की बार ये लगभग 70,000 वोटों से हार जाएंगे। आप मुद्दा हमारा वही है जो हमारा भाईचारा का मुद्दा था, जो हमारा बेरोजगारी का मुद्दा था, उस मुद्दे से हम लोग न भटके हैं न भटकने देंगे। ये केवल जहां पीडीए की बात आती है सीसामऊ का रुख कर लेते हैं। राजेश मिश्रा हमारे साथ मजवा से मौजूद है और प्रवीण पांडे हमारे साथ सीसामऊ से मौजूद हैं। प्रवीण, वहां का मुकाबला कितना दिलचस्प दिखाई दे रहा है? यहां पर मुस्लिम बाहुल्य ये सीट है और यहां पर चुनाव क्यों हो रहा है सबको पता है। यहां पर जो मुकाबला होने वाला है वो किन मुद्दों पर और किस आधार पर होगा? कुंदन, एक बात तो बिल्कुल हो गई कि जैसे ही बीजेपी ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है वैसे में मामला गड़बड़ाया। चूंकि बीएसपी ने भी ब्राह्मण प्रत्याशी उतार दिया, इधर बीजेपी ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतार दिया। इसके एक दिन पहले ही राकेश सोनकर जो थे उन्होंने पर्चा ले लिया, जिसपे मालूम चल रहा है अंदर खाने से जानकारी आ रही कि उनको डांट भी मुख्यमंत्री ने डांटा भी किया, पर्चा लेने क्यों ले लिया भाई। अब सवाल तमाम लोग उनसे जानते हैं कितना मुकाबला रहने वाला है सीतामऊ में। कोई मुकाबला नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सीट निकलने वाली है, भाजपा विजयी होगी। कोई मुकाबला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सुरेश अवस्थी जी विजयी होंगे। क्या मुद्दे रहने वाले? चूंकि इरफान लगातार 22 साल से रहे, अब बीजेपी दोबारा सुरेश अवस्थी पे दांव खेल रही है। सुरेश अवस्थी निकलेंगे और क्या, और कोई दूसरा आएगा ही नहीं अपने यहाँ को। लगता है ब्राह्मण वोट कटेगा क्योंकि बसपा ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा है। नहीं कटेगा थोड़ा ही, प्लस ब्राह्मण वोट भी होगा, प्लस मुंडन भी वोट मिलेगा बहुत ज्यादा। मुस्लिम वोट मिलेगा बिल्कुल मिलेगा। आप क्या मानना, आपके सीसामऊ मुद्दे क्या रहने वाले ये विषय? सीसामऊ मुद्दे क्या रहने वाले हैं? जो इरफान सोलंकी द्वारा जो बिगाड़े गए सीसामऊ में जो अनधिकृत कार्य किए गए उनको सुधारेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सुरेश अवस्थी जी को टिकट देकर के ब्राह्मणों का वर्चस्व जो वहाँ पर कायम होगा वो भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास दिलाया है। और बसपा का जो कैंडिडेट उतारा गया है ब्राह्मण प्रत्याशी, ब्राह्मण जानता है ब्राह्मण भटकेगा नहीं, ब्राह्मण हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा और सदैव रहेगा। ब्राह्मण प्रत्याशी उतार दिया है बीएसपी ने, मुसलमान भी जाएगा, बीएसपी का वोट भी मिलेगा, दलित वोट मिलेगा, ऐसे खतरा नहीं बीजेपी को? बीजेपी खतरा नहीं, मुस्लिम वोट भी मिलना है, दलित वोट भी मिला है। और दलित भारतीय जनता पार्टी हमेशा दलितों के साथ रही है। पीडीए का फार्मूला अखिलेश जी चला रहे हो तो रॉन्ग चला रहे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा दलितों पिछड़ों के साथ हमेशा रही है, तो इसीलिए दलित भाई लोग और ये भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताएंगे। चले एक सवाल और बनता है, अभी चूंकि सपा में बीच में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें विधायक ने जिलाध्यक्ष से विवाद हो गया मंच पे, कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही है, दलित वोट अब बीएसपी में जाने वाला है, ऐसे में कैसे आप लोग अपने आप को फाइट करेंगे सीतामऊ में? ऐसा है, देखो जनता सब जानती है ये धोखेबाज लोग हैं, ठीक है, और क्या कृत्य इन्होंने किए हैं। पिछले 10 सालों से वहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक थे, ये क्या उन्होंने किया है ये देखो सबके सामने है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश अवस्थी विजयी होंगे, वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताएगी। मुसलमान एक वहाँ दावेदारी रखता है, उसको कैसे आकर्षित करेंगे ये बड़ा सवाल है। मुस्लिम जो शिक्षित और मुस्लिम हैं, समझदार मुस्लिम हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। चलिए, क्या नाम आपका? विनोद भदौरिया। क्या माहौल रहेगा सीतामऊ में? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? हाँ, मैं वहीं का वोटर भी हूँ, दर्शनपुर में रहता हूँ, 199 497 में, और सुरेश अवस्थी जी अच्छे। तो योगी और मोदी लहर में बीजेपी क्यों नहीं आई? अब ये प्रत्याशी जो अच्छे आए हैं, सुरेश अवस्थी बहुत अच्छे नेचर के हैं। सुरेश अवस्थी अभी अमिताभ वाजपेयी के खिलाफ में ही हारे थे, आर नगर सीट से, चूंकि प्रत्याशी बीजेपी के रहे। अब बीजेपी ने फिर से दांव खेला है। हाँ, तो अब की बार वो जीतेगी हर हाल में। पहले से भी सीसामऊ विधानसभा पहले से भी उन्होंने मेहनत करी थी और उनकी सीट चेंज कर दी गई थी, इसलिए नहीं जीत पाए। इस बार पूरा विश्वास है, सीसामऊ की जनता उन्हें मानती भी और चाहती भी है, इसलिए सीसामऊ की विधानसभा की जो जनता है वो सुरेश अवस्थी जी को विजयी बनाएगी, ये पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। सब बातें करते हैं आप लोग बीजेपी के लोग, 40% मुसलमान है, उसी वजह से सीट नहीं निकल पाती है, वो कैसे अपनी तरफ आकर्षित करें? वो मुस्लिम वोट भी बटेगा ना, वो 40% 60% तो भाई दलित वोट भी हमारा हिंदू भाई लोग हैं ना, तो वो तो वोट देंगे ही, और प्लस मुस्लिम का वोट भी मिलेगा भारतीय जनता पार्टी। मुस्लिम समाज के लिए क्या अल्पसंख्यक जो मोर्चा हम लोगों के बना है वो तो उसमें कौन है? मुस्लिम लोग भी तो हम लोग के पदाधिकारी। मैं लौटता हूं, दरअसल 27-28 साल हो गए सीसामऊ सीट को नहीं जीत पाई है बीजेपी। इस बार भी चुनौती जो है बेहद तगड़ी है, लेकिन इस पर कैसे काबू पाएंगे अपने आप में बड़ा सवाल। पीयूष गौड़ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। पीयूष, गाजियाबाद वो सीट है जहां पर बीजेपी बहुत कंफर्टेबल दिखाई देती है, चाहे लोकसभा का चुनाव या फिर विधानसभा का चुनाव हो। इस सीट को लेकर के, सदर सीट को लेकर के क्या आंकड़े अभी तक रहे और कितना चुनौतीपूर्ण यहां का मुकाबला विपक्ष के लिए होगा?
देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर आपको बता दूं, वैसे तो बीजेपी के लिए सेफ सीट मानी जाती है। यहाँ पर सवर्ण वोटर है वो चुनाव प्रभावित करता है, इसके साथ में दलित और मुस्लिम वोटर कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करता है, क्योंकि लगभग तीनों के वोट बैंक लगभग बराबर है। हालांकि सवर्ण वोट बैंक यहाँ पे ज्यादा है। यदि एक तरफा दलित और मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी को मिलता है, क्योंकि दलित चेहरे को यहाँ पर जगह दी गई है, तो मुकाबला दिलचस्प होगा और कहीं ना कहीं फाइट देखने को मिलेगी और बेहद आसान सीट जातिवाद की मानी जाती है। आप बताएं, यहाँ मुकाबला सिंहराज को उतार रहा है, दलित चेहरे हैं, पुराने यहाँ के रहने वाले, तो क्या लगता है मुकाबला कुछ दिलचस्प होगा, कुछ देखने को मिलेगा? कोई वो नहीं होगा। भाजपा बहुत ज्यादा मतों से विजयी होगी, क्योंकि सिंहराज जी हमारे वार्ड का चुनाव भी हार चुके हैं, विधायक का चुनाव क्या जीतेंगे। पर कहीं ना कहीं दलित चेहरे को एक चांस दिया है, मतदाता है। आज का दलित मतदाता भी बहुत समझदार है, वो भाजपा के साथ जाना चाहेगा, जैसे पिछले चुनावों का पैटर्न भी रहा है कि दलित मतदाता भी भाजपा के साथ ही गया। आप बताएं, दलित चेहरे को समाजवादी पार्टी ने जगह दी है, यहाँ दलित वोट बैंक भी है, तो ऐसे में लगता है कि मुकाबला दिलचस्प होगा और कई वोटों में हमारे भाजपा जो है शर्मा जी जो है जीतने की ताकत है इस टाइम पे। चलिए, गाजियाबाद की सीट को लेकर के दरअसल तस्वीर ऐसी है कि वहां पर एक तरफा मुकाबला, लेकिन अतुल सक्सेना अगर कर लेते करल का मुकाबला, क्या वाकई में एक तरफा रहेगा? अतुल जल्दी से बता दीजिए, वक्त थोड़ा कम है। बिल्कुल बिल्कुल एक तरफा सा मुकाबला लग रहा है, क्योंकि समाज के रूप में सीट को देखते हैं तो एक तरफा मुकाबला रहने वाला है। क्या लग रहा है? सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद। आप तक आए, मुकाबला एक तरफा ही है, बिल्कुल है। आदरणीय तेज प्रताप यादव 1 लाख इस बार, और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की रणनीति एक ही है कि फूट डालो और राजनीति करो, और वही उसी के तहत वो हमेशा काम करती रही है। अच्छा, परिवार को इनके बहनों को टिकट दे दे तो आप लोग नाराज है क्या? नहीं, नाराज क्यों? पार्टी है और देखेंगे। वैसे हम लोग तो आदरणीय तेज प्रताप जी को ही समर्थन कर रहे हैं, और वो इस बार आप करेल के निवासी है, क्या लग रहा है? जीतेंगे यहाँ से। अच्छा, वोट देंगे? जनता आप कहाँ स्कूटी से जा रहे हैं? क्या मन बना लिए? अच्छा, सब लोग दूध लिए। लाल टोपी लगाए आपको, क्या बात है? लाल टोपी क्यों पसंद है? अच्छा, तो नेताजी को याद कर रहे हैं? इधर आइए, और लोग आ रहे हैं बीच में, थोड़ा सा पीछे कीजिए, और तमाम जो लोग क्या नाम है आपका? योगेंद्र सिंह पाल। योगेंद्र जी, क्या लग रहा है इस बार तस्वीर? इस बार तस्वीर क्या भाजपा सपा से सीधा टक्कर है, और क्या दे कोई जात फूफा को वोट देंगे? अरे फूफा होगा, हम कुछ नहीं जानते। चलिए ठीक है अतुल, मैं रोक रहा हूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सहयोगियों का। तो अलग अलग सीटों पर किस तरह का मुकाबला रहने वाला है वो हमने जानने की कोशिश की। जनता की राय क्या है वो हम दरअसल लोगों के सामने रखना चाहते थे। कुछ सीटों पर मुकाबला एक तरफा दिखाई दे रहा है, चाहे वो बीजेपी के पक्ष में या समाजवादी पार्टी के पक्ष में हो, लेकिन कुछ सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। आज माहौल टाइट है, फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।